Hello ninth class. Today we will complete chapter The Fun They Had. Page number 8. Page number 7 तक हम वीडियो 2 में पढ़ चुके हैं. So now we will start chapter from page number 8. So let us start chapter. Sure they had a teacher. हाँ, उनका एक टीचर होता था, बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर. लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होता था. रेगुलर किसको कहा गया है? रेगुलर कहा गया है कि जो 22nd सेंचुरी में कंप्यूटर टीचर होता था वो उनको रेगुलर टीचर बोल रहा है. टॉमी बोल रहा है, मार्जी को बता रहा है. तब कह रहा है कि उनका जैसा हमारा रेगुलर टीचर है ऐसा नहीं होता था. इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी होता था. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? फिर मार्जी बोलती है कि एक आदमी, एक इंसान कैसे टीचर हो सकता है? वेल, अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गिव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. जो टीचर होता था, यानी कि जो हमारे आज के टाइम में टीचर होते हैं ना, तो उनकी बात कर रहे हैं वो 22nd सेंचुरी में. अब तो हम ऐसे टीचर है जो इसमें वो पढ़ रहे हैं. तो क्या कह रहा है कि वेल, हाँ, क्या करते थे वो लड़के और लड़कियों को कुछ चीजें बताते थे और उनको फिर होमवर्क देते थे और फिर कुछ क्वेश्चन पूछते थे. अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ, एक आदमी इतना स्मार्ट कैसे हो सकता है, मीन्स इतना इंटेलिजेंट कैसे हो सकता है कि वो सब चीजें ही पढ़ा दे. श्योर ही इज, हाँ ऐसा होता है. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पापा भी तो इतना जानते हैं जितना एक टीचर जानता है. ये बात टॉमी ने कही. किसको? मार्जी को. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच. आई बेचा, बेचा मीन्स आई एम श्योर. तो टॉमी बोलता है कि हाँ, मैं श्योरली बोल सकता हूँ, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो मेरे पापा हैं उनको भी हमारे टीचर जितना आता है. यानी कि उनका टीचर कौन है उस वक्त? उनके कंप्यूटर टीचर हैं. तो वो ऐसा बोल रहा है. मार्जी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट डैट. मार्जी कोई डिस्प्यूट करना नहीं चाहती थी. डिस्प्यूट मीन्स बहस करना. तो वो कोई बहस करना नहीं चाहती थी. शी सैड, उसने कहा, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. हाँ, लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि कोई भी अजनबी आदमी आए और मुझे पढ़ाए. अब मार्जी को लग रहा है कि जब टीचर आते थे, इंसान होते थे 21st सेंचुरी में, वो घर पर आकर पढ़ाते थे. कंप्यूटर जो अब हम 22nd में कंप्यूटर से पढ़ते हैं, तो वो उस समय 22nd में, 21st में, यानी कि जो अब चल रही है, आपके टीचर के बारे में सोचते हैं कि वो घर आते थे पढ़ाने के लिए. तो वो कहती है कि मैं तो बिल्कुल प्रेफरेंस नहीं दूंगी कि कोई मेरे घर आए और मुझे पढ़ाए. फिर टॉमी रिएक्ट करता है, बोलता है. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी चीखता है हंसते हुए. यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं पता. दी टीचर्स डिड नॉट लिव इन दी हाउस. टीचर बच्चों के घरों में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. क्या होता था कि उनकी एक अपनी बिल्डिंग होती थी, यानी कि जो हमारे स्कूल आजकल के होते हैं, तो वो बात कर रहे हैं कि टीचर्स घर में नहीं आते थे 22nd सेंचुरी में. वो बात कर रहे हैं टॉमी और मार्जी, तो वो आपस में कह रहे हैं कि घरों में कोई टीचर नहीं आते थे. उनकी तो एक बिल्डिंग हुआ करती थी. एंड ऑल दी किड्स वेंट देयर, और बाकी सभी बच्चे वहां पढ़ने जाते थे बिल्डिंग में. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सभी बच्चे एक ही चीज सीखते थे. श्योर इफ दे वर द सेम एज, हाँ अगर वो सेम एज के हैं तो. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. फिर मार्जी बोलती है, मेरी माँ ने तो कहा है, क्या कहा है, कि जो टीचर्स होते हैं उनको एडजस्ट होना पड़ता है, उनको फिट होना पड़ता है. कहाँ पर?
माइंड ऑफ ईच बॉयज एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियों को जो लर्निंग कैपेसिटी होती है, उनके दिमाग की सीखने की जो क्षमता होती है, वहां तक एडजस्ट होना पड़ता है। मीन्स उनके अकॉर्डिंग उनको सिखाना पड़ता है, जैसे बच्चा सीखता है। किसी बच्चे की लर्निंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो टीचर्स उनको उनकी लर्निंग कैप्चरिंग पावर जो होती है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता है। एंड दैट ईच किड्स हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, इसीलिए हर किड्स को अलग अलग तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, लेकिन फिर भी ऐसा वो नहीं करते थे। यानी कि टीचरों के लिए बोल रही है कि उनको पता है कि हर बच्चे को अलग अलग तरीके से पढ़ाओ, लेकिन फिर भी वो ऐसा नहीं करते थे। इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अब टॉमी बोलता है कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है इस किताब को तो मत पढ़ो। वो सोचता है कि इसको अच्छी नहीं लग रही, इसलिए बार बार ये क्वेश्चन कर रही है, तो वो उसको बोलता है कि मत पढ़ो अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो। आई डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैंने ऐसा कब कह दिया कि मुझे पसंद नहीं है। फिर मार्जी रिप्लाई करती है। मार्जी सैड क्विकली, मार्जी जल्दी से बोलती है। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो तो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जिस मदर कॉल्ड, वो किताब आधी भी नहीं पढ़ी गई थी कि मार्जी की माँ बोलती है, मार्जी स्कूल की, मार्जी स्कूल आपका टाइम हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, माँ अभी नहीं। नाउ सैड मिसिज जॉन्स, मिसिज जॉन्स ने कहा नहीं अभी। एंड इट इज प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के पढ़ने का भी टाइम हो गया होगा। मार्जी सैड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा। कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं ये किताब मेरी स्कूल फिनिश होने के बाद पढ़ सकती हूँ? मे बी, हाँ शायद। ही सैड नॉन जेंटली, नॉन जेंटली मीन्स के सैड समथिंग केयरलेसली, मीन्स कुछ कहना लापरवाह तरीके से। तो वो कुछ लापरवाह तरीके से बोलता है कि हाँ शायद पढ़ सकती हो। ही वॉकड अवे whistling the dusty old book tucked beneath his arms, तो whistling means सीटी बजाना, और वो वहां से चला जाता है सीटी बजाते हुए, और जो उसकी पुरानी जो बुक थी उसको टक्ड कर लेता है। मीन्स कहाँ पर? आर्म में, बाजू में, उसको बाजू के नीचे उसको दबा लेता है और वहां से भाग जाता है। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी क्लासरूम में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो जो क्लास थी वो जस्ट बेडरूम से अगला रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज एन ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, जो उसका मैकेनिकल टीचर था उसके लिए वेट कर रहा था। इट वॉज always on at the same time every day except Saturday and Sunday, और वो एग्जैक्ट टाइम पर, सेम टाइम पर डेली ऑन हो जाता था, सिर्फ 2 दिन को छोड़कर। कौन सा? सैटरडे और संडे। अब ये मार्जी का पूरा स्टडी रूम है, यानी कि उसका स्कूल है। अब देखिए 22वीं सेंचुरी में इस तरह का स्कूल हो सकता है, मे बी राइटर ने इमेजिन किया है। तो ये इनका स्कूल देखो, ये कंप्यूटर से पूरी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, इनके टीचर्स कोई नहीं है, तो इस तरह के स्कूल हुआ करेंगे 22वीं सेंचुरी में। तो अब इसकी क्लास शुरू हो चुकी है, एक फिक्स टाइम पर शुरू हो जाती है और फिक्स टाइम पर ही ऑफ होती है। तो इस तरह के स्कूल घर में ही हुआ करेंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं हुआ करेगी। Because her mother said little girl learned better if they learned at regular hours, छोटे बच्चे, लड़कियां ज्यादा अच्छा सीख सकती हैं अगर वो अपनी क्लासेस रेगुलर टाइम पर अटेंड करे तो। द स्क्रीन वॉज लिट अप, जो स्क्रीन थी कंप्यूटर की वो उस पर रोशनी फैल गई थी। लिट अप मीन्स प्रकाश होना,
लाइट का आना। एंड इट सेड, और उस पर क्या डिस्प्ले हो रहा था स्क्रीन पर, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। और उसमें जो डिस्प्ले हो रहा था वो हो रहा था कि अर्थमेटिक पढ़ा जाएगा, मीन्स अंक गणित पढ़ाया जाएगा। और उसमें क्या सिखाया जाएगा, एडिशन सिखाया जाएगा, मीन्स जमा करना। किसको, प्रॉपर फ्रैक्शंस मीन्स उचित भिन्न सिखाए जाएंगे। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन दी प्रॉपर स्लॉट। और अब कृपया करके अपना जो कल का होमवर्क दिया हुआ था उसको प्रॉपर पार्ट में डालिए, यानी कि प्रॉपर स्लॉट में उसको डालिए। यानी कि होमवर्क मांगा जा रहा था बच्चे से और वो कंप्यूटर पर ही करना होता, तो उनको सेव वगैरह करके रखते थे, तो उसको शो ऑफ करना था, वो जहाँ पर बताया गया था उस स्लॉट में होमवर्क सेंड करना था। तो मार्जी डिड शो विद अ साइन। मार्जी तो पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी, इसीलिए जब उसे होमवर्क मांगा जा रहा था तो वो थोड़ा ऐसे ही इंटरेस्ट नहीं ले रही थी, तो वो ऐसे ही इशारों में अपना होमवर्क वगैरह भेज रही थी। यानी कि कंप्यूटर टीचर जो उससे होमवर्क के लिए बोल रहा था तो वो इंटरेस्टेड नहीं थी उस दिन, क्योंकि उसने किताब पढ़ी थी उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड थी, उसी के बारे में अभी वो सोच भी रही थी। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी old schools they had when her grandfather was a little boy। और वो सोच रही थी पुराने स्कूलों के बारे में, और जो स्कूल कब हुआ करते थे, जब उसके दादाजी के दादा छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, सभी पड़ोस के बच्चे, पड़ोस के जितने भी बच्चे थे वो सब आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, और वो हंसते थे चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सीटिंग टूगेदर इन क्लासरूम, और क्लासरूम में एक साथ बैठते थे। गोइंग होम टूगेदर, और घर एक साथ जाते थे। एट द एंड ऑफ डे, जब स्कूल ऑफ होता था। दे लर्न द सेम थिंग्स, और वो सभी एक ही चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क, और वो एक दूसरे का होमवर्क में भी मदद करते थे, होमवर्क को सोल्व करने में एक दूसरे की मदद करते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और उनमें अपनी प्रॉब्लम से एक दूसरे के साथ शेयर करते थे, यानी कि होमवर्क के ऊपर बातचीत कर सकते थे एक साथ। एंड द टीचर्स व पीपल, और टीचर जो होते थे वो इंसान हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल जो टीचर था वो स्क्रीन के ऊपर अपने जो वो फ्रैक्शन सिखा रहा था वो उस पर डिस्प्ले हो रहे थे। तो उस पर क्या डिस्प्ले हो रहा था, फ्रैक्शन को ऐड करना। 1/2 एंड 1/4, यानी कि 1/2 और 1/4 को जोड़ना सिखाया जा रहा था। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इन दी ओल्ड डेज, लेकिन जो मार्जी थी वो इन एडिशन पर तो ध्यान कम दे रही थी, और उसके अभी भी माइंड में जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, पुराने स्कूलों के बारे में ही सब कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था कि हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, कि किस तरह से बच्चे कितने प्यार से रहते होंगे पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट दी फन दे हैड, और वो ये भी सोच रही थी कि उनको कितना अच्छा लगता होगा, वो कितना इंटरेस्ट के साथ रहते होंगे, पढ़ते होंगे, एक साथ इंजॉय करते होंगे, वो सब चीजें वो सोच रही थी। ये सोचते सोचते उसकी क्लास भी चल रही थी और वो वहां पर बैठी हुई थी और ये उसके माइंड में चल रहा था। इस तरह से हमारा चैप्टर फिनिश होता है। तो आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से, जितनी भी इसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप सभी को ध्यान से उन सभी वीडियोस को सुनना और चैप्टर को अच्छे से समझ लेना। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।